अस्सलाम वालेकुम। जितने भी स्टूडेंट्स ए लेवल्स करने जा रहे होते हैं उनके जहन में ये क्वेश्चन होता है कि अगर उन्हें पाकिस्तान में एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो क्या उन्हें कोई एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा। मैं इसका एक तफसीली जवाब दे रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं यानी मेडिसिन के या इंजीनियरिंग के, जब आपको अपनी फर्दर एजुकेशन पाकिस्तान में कंटिन्यू करनी होगी तो उसके लिए आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट क्या होता है? आपने जो ओ लेवल्स के पेपर दिए हैं, कम से कम 8 पेपर आपको देने हैं, उसकी बेसिस पे आईबीसीसी एक इदारा है जो आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाता है, वो आपको एक परसेंटेज बना के दे देगा आपके ग्रेड्स की बेसिस पे, जो कि मैट्रिक की परसेंटेज के बराबर होगी। और इसी तरह जब आप ए लेवल्स में, जिसमें आपको कम से कम 3 पेपर देने होते हैं, उसकी भी एक इक्विवेलेंसी बनेगी। अब याद रहे, ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी के अंदर एक एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी बनते वक्त ए लेवल के 3 सब्जेक्ट को मिला दिया जाता है ओ लेवल्स के सब्जेक्ट के साथ। और सबको यह बात मालूम है कि ओ लेवल्स के ग्रेड्स हमेशा बहुत बेहतर आते हैं, ए लेवल्स के कंपैरिजन में ओ लेवल्स के ग्रेड हमेशा अच्छे होते हैं। तो जब आपके वो ओ लेवल्स के ग्रेड्स भी मिल जाते हैं ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी बनने में, तो आपकी परसेंटेज ऊपर चली जाती है। और ऐसा कोई एडवांटेज इंटर वालों को नहीं है। इंटर की जो परसेंटेज है वो मैट्रिक के साथ मिलकर नहीं बनती, बल्कि जो उनकी परसेंटेज होगी वो एज इट इज काउंट होगी। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये बात। देखिए, अगर आप लोगों को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, लाइक डीएमसी, एसएमसी, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मेडिकल के इदारे हैं, यहां पर आपके लिए एक आसानी यह है कि 40% ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होती है। तो 40% ए लेवल्स की जो आपकी इक्विवेलेंसी का स्कोर बना, वो 50% जो आप टेस्ट देंगे, एमडी कैट का जो एक टेस्ट होता है, मेडिकल कॉलेजेस के लिए टेस्ट होता है उसकी, और 10% ओ लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी आपकी बनती है उसके मार्क्स, ये तीनों ऐड होके, इसको हम एग्रीगेट कहते हैं, बनता है और आपका एक स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्योंकि 40% आपकी ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी शामिल है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है मेरे हिसाब से ए लेवल्स वालों को। और फिर एक दफा आपका इन तीनों को मिला के जो भी परसेंटेज बन जाएगी, उसकी बेसिस पे आपका इंटर वालों से मुकाबला होगा। इंटर भी इसी तरीके से, इंटर वालों के लिए भी 50% जो वो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर होगा, 40% उनका इंटर का जो स्कोर होगा, और 10% जो उनका मैट्रिक का होगा, उसको मिला के उनका भी एक एवरेज स्कोर बनेगा और वो ए लेवल वालों से कंपेयर होगा। तो डिसएडवांटेज इंटर वालों को यह है कि उनका जो जाहिर है इंटर का 40% है, उसके अंदर मैट्रिक नहीं मिलता, वो खाली इंटर होता है, और इंटर में भी आपको पता है कि मार्क्स लाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन यहां पर एक और बात भी बताता चलूं, इन कॉलेजेस के जो टेस्ट होते हैं उसमें जो सवाल आते हैं उसमें ज्यादातर इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी इंटरमीडिएट का जो कोर्स होता है उससे ज्यादा सवाल होते हैं। तो ए लेवल्स वालों को यहां पर स्लाइट डिसएडवांटेज ये है कि उन्हें उन चीजों को भी पढ़ना पड़ता है जो वो ए लेवल में नहीं पढ़ते, जो उनके कोर्स में नहीं है। तो उन्हें अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करते वक्त उन टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा जो कि इंटर या फेडरल बोर्ड के टॉपिक होते हैं। अब आ जाइए इंजीनियरिंग की तरफ। देखिए, इंजीनियरिंग में एक डिसएडवांटेज जो मुझे नजर आता है ए लेवल वालों के लिए, वो ये कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक एनईडी है या IIEE है या दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें ए लेवल्स के लिए लिमिटेड सीट्स हैं, इनका सीट्स का एक कोटा है। जिस तरीके से 2024 के प्रोस्पेक्टस में आप देखिए, उन्होंने जो इंटरमीडिएट वालों को 1415 सीट, 1415 सीट्स अलॉट की हैं, और ए लेवल्स वालों के लिए सिर्फ 120 सीट्स हैं। ये ओपन मेरिट की बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर आप लोग सेल्फ फाइनेंस में चले जाएंगे तो वहां पर भी ए लेवल्स वालों के लिए कम सीट्स हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और हाँ, इन यूनिवर्सिटीज का जो टेस्ट होता है उसके अंदर भी जो इंटरमीडिएट का कोर्स वर्क है, कंटेंट है, वो ज्यादा आता है और ए लेवल से चीजें कम आती हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, लाइक नास्ट हो गया या JIKI हो गया या फास्ट हो गया, तो वहां पर मुझे ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं लगता। वहां पर अगर आपके डिसेंट ए लेवल्स के ग्रेड्स हैं और आप उनका टेस्ट आसानी से क्लियर कर लेते हैं, तो आप आराम से इन यूनिवर्सिटीज के अंदर चले जाते हैं। आमतौर पे हमारे ए लेवल्स के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज में आसानी से एंटर हो जाते हैं। और इनका भी जो टेस्ट होता है उसमें ए लेवल्स और फेडरल बोर्ड और जो सिंध बोर्ड है उससे मिल मिला के पेपर आता है। लेकिन हाँ, फिर से ए लेवल्स के बच्चों को
थोड़ा सा फेडरल और इंटर जो सिंध बोर्ड है उसकी तैयारी करनी पड़ती है उसके टॉपिक्स की। और एज फार एज अकाउंटिंग या जो कॉमर्स फील्ड के लोग हैं उनकी बात आ जाए, उनको तो मेरे हिसाब से कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, क्योंकि सीए करना हो या एसीसीए करना हो उसके लिए तो आपका रास्ता बड़ा आसान है। इसी तरह अगर आपको आईबीए में जाना है या आपको लम्स में जाना है तो उनके अपने अपने टेस्ट होते हैं, आप उनके टेस्ट को अच्छी तरीके से पास करके आप आसानी से इन जगहों पे जा सकते हैं। हाँ, आपको ए लेवल्स के कुछ मिनिमम ग्रेड चाहिए होंगे, कम से कम सी चाहिए होगा, तभी आप इन जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर मेरा ये ख्याल है कि ए लेवल्स के बच्चों को एडवांटेज होता है, क्योंकि वो इनका जो टेस्ट आता है इन जगहों का, उसके लिए ए लेवल्स के बच्चे ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। इस हवाले से अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे।